नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 15 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर है। जैसा कि आप जानते हो, पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था 1 से लेकर 34 तक के प्रश्नों का हल। तो इसमें हम लोग जानेंगे 35 नंबर से। ठीक है, तो देखिए, आपका पहला सवाल हो जाता है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 15 और y प्लस 2z बराबर 17 और x प्लस 2y बराबर 9 है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ये जो समीकरण है, मान लिया ये 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो हम लेते हैं समीकरण 1 और 3। ऐसा इसलिए कि देखिए, इसमें जो है एक्स वाई और एक्स वाई है। ठीक है, तो इसको लेकर हल करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये है 2x प्लस वाई बराबर 15 और इसमें है एक्स प्लस 2y बराबर 9। अब जब आप इसको जोड़िएगा तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 2x और x, ये आपका हो जाएगा 3x और ये आपका y 2y 3y और ये 15 9 24। आप देख सकते हो कि ये तीनों में जो है 3 क्या है, शामिल है। ठीक है, तो आप एक ही बार 3 से भाग कर दोगे तो यहाँ से जो है देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 3, इसमें भी 3 आपका शामिल होगा, तो ये 3 और 3 इसमें का 3 आपका कट जाना है। ठीक है, तो ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8। तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, अब जब ये मान आपको ज्ञात हो गया, अब आप क्या कर सकते हो कि इसको मान लीजिए कि ये आपका चौथा है। ठीक है, अब देखिए, इसकी तुलना किसी से कर दीजिए, चाहे ये 1 से या ये 3 से कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप इससे तुलना करते हो, इस वाले से 15 से, तो आप क्या कीजिए कि घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे समीकरण आपका जो है 1 में से ये 4 को घटा दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 15 और इसमें है x प्लस वाई बराबर 8 जो अभी हम लोग लाए हैं। तो क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाता है, चिन्ह ये कट जाएगा। ये 2x में से x घटेगा x और ये 15 में 8 घटेगा 7। x का मान निकल गया। अब जब x का मान 7 हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ से समीकरण 4 से आप देखेंगे, इसमें अगर x का मान यहाँ पर अगर 7 आप रख देते हो, तो देखिए ये y बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर जो है 7 आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1। तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब जो है, अब इस वाले समीकरण में देखिए, इस वाले में तो y का मान कितना है, 1 है। ठीक है, y का मान 1 है और ये आपका 2z बराबर 17। ये 2z और ये देखिए, ये किधर आकर हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा 16। अब ये दोगुना है, इधर आकर भाग हो जाएगा, ये ऐसे भी कटा सकते, 2 8 16। यहाँ जेड का मान कितना हो गया, 8। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई और जेड का मान निकल गया। अब आपको इसका मान निकालना है, तो यहाँ से एक्स का मान कितना निकाले हम लोग, 7, और वाई का मान कितना निकाले हैं, 1, और जेड का मान निकाले हैं 8। तो ये 4 7 28 और ये 3 और ये 8। ये देखिए 8 3 यानी 31 हो गया, 31 8 क्या हो जाएगा, तो 39। ठीक है, अब का आंसर क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है। देखिए, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ये सही है। यहाँ पर सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। लेकिन जबलपुर जो है, यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपका आंसर मतलब गलत है, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जर्री कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। ठीक है, तुलुघमा क्या है, ये जो बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति को तुलुघमा कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के युद्ध में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था किसके बीच, तो बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है, तो इनमें से कौन हो जाएगा, तो इनमें से आपका हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसे महारत्न की दर्जा जो है 2017 में दिया गया था। धोलावीरा राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, यह गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, गुजरात के
कच्छ जिले में। स्थानीय रूप से इसे जो है कोटड़ा टिम्बा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मान जो है इतना है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक तरह से हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू 9/2। अब ये जो आपका मान दिया गया है कि 4P + 7Q बटा 4P - 7Q। अब अगर जो है आप Q से भाग दे देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर Q से भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये 7Q ऐसे। ठीक, अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आपको देना होगा। ठीक है, ताकि ये बैलेंस बना रहे ना, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप जानते हो कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए P/Q का मान कितना दिया गया है, ये 9/2। तो यहाँ पर आप कर सकते हो 9/2 प्लस 7। यहाँ पर भी आप कर सकते हो 9/2 और -7। ठीक है, अब जब ये इतना हो गया, तो अब देखिए यहाँ से हल कीजिए। देखिए 2 दूनी का 4, तो 9 दूना 18, 18 7 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और ये 2 दूनी का 4 कट गया, तो ये 9 दूनी 18, 18 में 7 कटेगा तो 11। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 25/11। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी। चलिए दिया गया है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का घन है। ठीक है, ये 4 का वर्ग है और ये 5 का घन है। आप देख सकते हो क्रमशः 2 3 4 5 है, लेकिन एक जो है वर्ग हो जा रहा है, एक उसका घन हो रहा है। तो उसी तरह देखिए घन है तो वर्ग होगा इसका, तो 2 3 4 5 6 का हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। माउस और खाली स्थान भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। तो कौन हो जाएगा, देखिए ये मॉनिटर जो है ये आउटपुट हो गया, ये स्कैनर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ये प्रिंटर और स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनका जो है माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य में क्या हो जाता है, एक तरह से औसत हो जाता है ना। सबको जोड़ दीजिए और भाग कर दीजिए जितनी है संख्या है उतने से। तो देखिए यहाँ से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 2 2 4 4 4 8 8 3 11 और 11 5 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20, ये 10 30 30 से 31। ठीक है, और देख रहे हो कि सब में जो है एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव आपका रहेगा। और बाटा में ये कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 भाग कीजिए, 5 6 का 30। ठीक है, दशमलव, और ये आपका हो जाएगा इतना, तो 5 3 15 और फिर 5 दूनी 10, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 पुरुष एकल श्रेणी का खिताब किसने जीता है। तो ये देखिए 2019 का, इससे कोई लेना देना तो है नहीं, है ना, ये एग्जाम में आना ही नहीं है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद मोमोटा। ठीक है, ये जापान के थे और 11 मार्च 2019 को फाइनल में विक्टर एक्सलेसन को हराकर जो है ये बर्मिंघम एरिना में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2019 पुरुष का वर्ग का जो है ये खिताब इन्होंने जीता था। ठीक है, तो ये उस समय की बात है, सब समय की से रिलेटेड है, तो हमें सब समय की कई समय का देखना है। ठीक है, यदि किसी माध्यम असममितीय बंटन में बहुलक माध्य के मान क्रमशः जो इतना और इतना है, तो माध्यमिक का मान यानी माध्यिका का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सूत्र आपका हो जाता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए कि अगर इसको निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा सूत्र, ये बहुलक है, ये देखिए -2 गुणे माध्य जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब ये आपका हो जाएगा कि बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, और 3 इधर गुणा है तो इधर आना है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा माध्यिका के लिए। ठीक है, अब देखिए बहुलक है 25.2 प्लस 2 गुणे ये 27.5 और बटा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए गुणा कीजिए, 2 5 10 और 2 7 14 1 15। ठीक है, 2 3 4 1 5, यानी कि इतना हो जाएगा और बटा 3। अब जब आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए 55 और 25, तो ये आपका हो जाएगा 60 और 20 80, तो 80 पॉइंट हो जाएगा
2 सॉरी 3, ठीक है। अब इसमें भाग कर दीजिए, तो जब आप भाग करेंगे तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 0, तो 3 छक्का 18, 2 2 3 सते 21, ठीक है। और एक 0 यानी फिर 3 तिहाई 9, तो ये आपका हो जाएगा 26.73, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पीएनजी फाइल खाली स्थान फाइल होती है, तो वो इमेज फाइल होती है, ठीक है। और पीएनजी का जो पूरा नाम हो जाता है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है, ठीक है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है, तो ये जो है आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है, ठीक है। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो किसका न्यूनतम है इनमें से, तो आपका हो जाएगा भारतीय राज्य का क्षेत्रफल जो है न्यूनतम, ये आपको ये करना है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देखिए ये आपका जो है न्यूनतम है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र से बड़ा जो है मध्य प्रदेश है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था, तो यह किया गया था 1984 ईस्वी में, ठीक है। एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, वो आपका हो जाएगा सिस्टीन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से खाली स्थान द्वारा जुड़ी हुई है, तो ये जो है रोहतांग दर्रे के द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक है। जीव वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी कैरोलस लिनियस के द्वारा, ठीक है। ये एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव विज्ञानी थे, ठीक है। इन्होंने जो है द्विपद नामकरण की नींव की जो है ये सॉरी द्विपद नामकरण की ये नींव रखी थी इन्होंने, ठीक है। 10 निबल्स बीट के बराबर होता है, कितने बीट के बराबर होता है, एक निबल्स जो होता है, एक निबल्स जो होता है वो बराबर होता है आपके 4 बीट के, कितने 4 बीट के। अगर वहीं 10 निबल्स की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना यानी कि 40 बीट के, ठीक है। एक सुक्रोज अणु में खाली स्थान कार्बन परमाणु होते हैं, तो कितने होते हैं, ये हो जाएगा 12, ठीक है। ध्यान रहे ये सुक्रोज का जो है आपका सूत्र जो हो जाता है वो आपका होता है C12H22O11, तो इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं, कितने हैं, तो 12 हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो की गई थी 1988 में, ठीक है। भारतीय वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है, तो आपका हो जाएगा AN-32, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है, तो ये मापी जाती है डाप्सन इकाई से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था, तो वो आपका हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। इन्होंने जो है 1800 ईस्वी में जो है इसको इसकी जो है ये खोज की थी, ठीक है ना, 1800 ईस्वी में। दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है, तो ये जो संचालन होता है ताप विद्युत केंद्रों का, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थाइली पाचक एंजाइमों से भरी होती है, तो कौन हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। इन्हें आत्मघाती थाइली भी कहते हैं, ठीक है। ये कोशिकाओं का जो है सुसाइड बैग होता है। ऐसे सवाल अगर आपको आए तो आपको क्या करना है, देखिए आप इस सूत्र को आप जानते ही हैं, A-B का होल स्क्वायर बराबर A² + B² - 2AB, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो क्या ये इस रूप में है ना। तो अब देखिए उस रूप में अगर यहाँ पर देखें, इसको अगर ए मान लें, ये आपका बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर है, ठीक, यानी 18 है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 18 माइनस, अब देखिए 2 × ए बी कीजिएगा, यानी ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 18 में 2 घटा क्या हो जाएगा, ये 16, ठीक है। मतलब कि अगर जब आप इसका मान निकालेंगे, यानी कि a-1/a का, ठीक, यहाँ से, तो ये देखिए इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर आकर ये करनी में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4। आपका आंसर हो गया ये। इसका मान ध्यान करना है। तो देखिए ये किस रूप में आपका सिंप्लीफाई ये कैसे हो रहा है, ये आपका हो रहा है, देखिए 5 और 5 + 3, ध्यान रखिए 5 × ये आपका 5 + 3 हो जा रहा है ना। तो ये इस रूप में है 1/n × n+3। तो अगर ऐसे हो तो इस तरह का सवाल कैसे हल होता है, तो देखिए ये 3 जो है आपका अधिक हो रहा है, इनको बाहर आप कर सकते हो, और इसका हो जाता है 1/n - 1/n+3, ठीक है। ये इस रूप में है, तो आपको जो है इसको ऐसे ही हल करने की ज़रूरत है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 आपको बाहर कर देना है, और ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 1/5 - 1/8। उसी तरह से ये भी है, ये भी हो जाएगा 1/8 - 1/11। फिर उसी तरह ये भी हो जाएगा कि 1/11 - 1/14 प्लस ये 1/14 और माइनस 1/17, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस खत्म, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3, 1/5 - 1/17, ठीक है। अब आप इसका हल कर लोगे। अब यहाँ से क्या हो जाना है कि इसको जब हल करोगे, देखिए 17 × 25 क्या हो जाएगा, 85, ठीक है। तो 5 से इसमें भाग करोगे तो 17 आएगा, है ना। तो ये आपका हो गया 17 में 1 में करोगे 17, ये माइनस 17 × 25 = 85, यानी कि 5। अब 17 में 5 घटाओगे 12/85, ये 3 चौका क्या हो जाएगा 12, यानी कि 4 क्या हो जाएगा 85, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, ये दिया गया है कि यदि x का मान जो है इतना है और y का मान इतना है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है a² - 2ab + b², तो ये आपका हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी ये 2 बार हो गया, तो एक बार बाहर निकल जाएगा। अब x का मान 25 है और y का मान 13, घटाओगे तो क्या मिलेगा 12, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया ए। रामसर सम्मेलन का विषय क्या है, तो देखिए रामसर सम्मेलन का विषय क्या है, ये जो है आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ठीक है। यदि एक कार 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करती है तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ये मिनट में दिया गया है, तो इसको आप घंटा में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5/60, ठीक है। और ये मीटर में है तो इसको किलोमीटर में कीजिएगा, ये 1000 हो जाएगा, है ना। अब आपको चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, ये होता है दूरी बटा समय, ठीक है। चाल निकालनी है तो दूरी जो है आपका हो गया 600/1000, और देखिए समय जो है 5 क्या आ जाएगा 60। अब ये जो है 600/1000 गुणे ये 60 जगह ऊपर 5 जगह नीचे। अब जो है ये देखिए 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो, ये कट गया, ठीक है। तो 6 का ये हो जाएगा 36/5, भाग कीजिए, ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ए। 2019 में इनमें से किस देश में G7 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें ग्रह की स्थिति से संबंधित चौंकाने वाले रिपोर्ट की चर्चा की गई थी। तो कौन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। ये जो है इसके मेट्स में G7 राष्ट्रों के पर्यावरण मंत्रियों ने जो है मई 2019 में एकत्रित हुए थे, ठीक है। ये समसामयिकी से संबंधित है, तो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो ये रहा है आपका 35 से लेकर 67 तक के प्रश्नों का हल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद। एमिसेट किस प्रकार का उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है खुफिया उपग्रह है। ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए म्यूजिक का संबंध जो कंसर्ट से है तो एक्टिंग का किससे हो जाएगा? तो थिएटर से। ठीक है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कथन की जानकारी को सत्य मानते हुए जो विचार करना है। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि सभी बकरियां जो है बिल्लियां हैं। सभी बकरियां ये बिल्लियां हैं। अब और सभी बिल्लियां चूहे हैं। तो ये क्या सभी क्या हैं? तो ये जो है सभी चूहे हैं। ठीक है। अब निष्कर्ष देखते हैं। दिया कि कुछ चूहे जो है बिल्लियां हैं। कुछ चूहे बिल्लियां हैं। तो ये जो है निष्कर्ष 1 का पालन करता है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सभी चूहे बकरियां हैं। सभी चूहे बकरियां हैं ये उसका उलट है तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा कि केवल जो है निष्कर्ष 1 पालन करता है। ठीक है। तो ये रहा आपका 35 से 70 तक के प्रश्नों का हल। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।